सब अपने अपने में लगे थे। कोई ऐसा सोशल मीडिया भी नहीं था। खबर आने में 2 महीने लग जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचने में। तो उस समय तुम्हारी क्रूरता कहाँ रही होगी। और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ये सब तो हम लोग भली भांति जानते ही हैं। तो कश्मीर का नाम हुआ कश्मीर मेरा, जिसे अब बारामूला कहते हैं, उसका नाम था बाराहमूला। वाराह भगवान की भूमि वाराहमूला, अब जिसे बारामूला कहते हैं। जो सोपोर है वो 9वीं शताब्दी में सुयापुरा नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन राजा ने यहाँ पर बहुत विकास किया था, जो सुया नाम के राजा हुए। अब जिसे पंपोर कहते हैं, वो पंपोर नहीं, वास्तव में पद्मपुरा था, कमल के फूलों की घाटी पद्मपुरा। जिसे अब गुलमर्ग कहते हैं कश्मीर में, वो गुलमर्ग वास्तव में गौरी मार्ग है, जो भगवती गौरी मतलब माता पार्वती जी के उस स्थान के रूप में जाना जाता था, जहाँ वो महादेव से ज्ञान प्राप्त करती हैं, जहाँ वो तपस्या करती हैं, गौरीपुरा के नाम से। तो सोचो कि कितनी शक्तियां लगी होंगी इसे मिटाने में, हमारी अस्तित्व को छुपाने में। कितने कितने लोग लगे होंगे हमको नाश करने में। लेकिन इस लंबी परंपरा के बाद ये संकल्प ही हैं जो आज भी हम जिंदा हैं और गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमारा वो गर्व हमारे योगियों के कारण है, उनके संकल्प के कारण है कि उन्होंने कहा कि सनातन धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। हे महादेव, सनातन धर्म समाप्त नहीं होना चाहिए। अब जब आपकी और हमारे संकल्प की बारी आती है, तो हमारे साधारण संकल्प हैं या असाधारण संकल्प हैं। मैं कल भी आपको ये बात कह रही थी कि अगस्त ऋषि ने राम जी से कहा कि हे राम, अगर अपने लिए लड़ोगे तो कभी रावण से नहीं जीत पाओगे, लेकिन अगर सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ोगे, उन सभी नारियों के लिए लड़ोगे जो रावण के जो दशाननी सोच है उससे पीड़ित हैं, तो तुम जीत जाओगे। यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि अगर हम अपने अपने लिए सोचेंगे तो निश्चित ही हमारी हार तय है। लेकिन अगर हम व्यापक रूप में सोचेंगे, सृष्टि के लिए सोचेंगे, अगर हम ब्रह्म तत्व की यात्रा पर हैं और ब्रह्मांड के लिए हमारा भाव है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू युद्ध अगर राजगद्दी के लिए लड़ रहा है तो तू कौरवों से हार जाएगा, क्योंकि कौरव भी राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं और वो तुझसे ज़्यादा बलवान हैं, तो तू उनसे नहीं जीत सकता। तू अगर राज्य के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो तू अपनी हार सुनिश्चित ही मान। हे पार्थ, तू कौरवों से नहीं जीत सकता, लेकिन अगर तू धर्म के लिए लड़ रहा है, अगर तू सत्य के लिए लड़ रहा है, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हरा सकता। तेरी जीत सुनिश्चित है, तेरी विजय सुनिश्चित है। आप और हम इस सूत्र को अपनी जिंदगी में कान गांठ लेते हैं आज से, कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं जिएंगे, हम
सत्य के लिए जिएंगे, हम धर्म के लिए जिएंगे। और अपने आप को हम इतना बड़ा बना देते हैं आज से, हम अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं आज से कि मैं पिंड में रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड की शुचिता के लिए, उत्थान के लिए, स्थिरता के लिए संकल्प करता हूं। और ये संकल्प असाधारण संकल्प कहलाता है। और ये जो असाधारण संकल्प है, ये कभी स्वप्न से या सुषुप्ति से नहीं उठता, ये तुरिया से उठता है, ये तुरिया से पैदा होता है। क्योंकि स्वप्न तो अपना घर भरना चाहता है, सुषुप्ति तो अपना घर भरना चाहती है। अपना सुख मेरा, मेरे परिवार का, मेरे आसपास के लोगों का। पूरी राजनीति, पूरी अकल सिर्फ मेरे और मेरे घर को भरने में लगती है। मैं स्वप्न में जी रहा हूं। मेरा बेटा तो बेटा है, दूसरे का बेटा तो कूड़ है। मेरे बेटे के लिए मैं दुनिया की सारी लग्जूरियस ला सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरे के बेटे के लिए ठीक है, मेरे लड़के की पुरानी टी शर्ट निकल रही है, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें दे दूंगा। क्यों? तुम्हारी जो स्थिति है वो स्वप्न में है, सुषुप्ति में है। तुम केवल अपने लिए सोच रहे हो। तुम्हारे घर का कुत्ता, तुम्हारे घर का कुत्ता महीने में 50,000 का तो खाना खा जाता है। उसकी लग्जूरियस तो ऐसी है कि कुत्ते का बेड 4 लाख रुपए का बना है। लेकिन तुम्हारे कुत्ते का बेड 4 लाख का बना, तुम्हारे कुत्ते ने महीने में 50,000 से ज्यादा का तो बिस्कुट वगैरह जो उसका खाना था वो खा लिया। लेकिन हम जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि गौएं मर रही हैं, सृष्टि त्रसित है, वृक्ष लगाओ, गौ की रक्षा करो। नहीं नहीं, हमारे पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है, हमें इस सब में रुचि नहीं है। आजकल बहुत फ्रॉड घूम रहे हैं। तुम्हारी जो दायरा है वो तुम्हारे कुत्ते तक सिमट के रह गया। आने वाली समय में, इस आने वाली जनरेशन में कुत्ता सृष्टि को नहीं बचाएगा, तुम्हारे घर की वफादारी करेगा। वो अच्छा जीव है, वो वफादार है मालिक के प्रति। तुम्हारे घर पे चोर आएगा तो वो भौंकेगा, तुम्हें सजग करेगा, तुम्हारे लिए हर चीज वो करेगा जिसके लिए तुमने ट्रेन किया है। लेकिन उसके होने से सृष्टि की रक्षा नहीं होगी। उसकी जगह अगर तुमने 4 गैयाओं को पाल दिया होता तो शायद आने वाली पीढ़ी में तुम्हारी पीढ़ी के लिए सृष्टि की रक्षा हो जाती, तुम्हारी पीढ़ी के लिए सृष्टि की रक्षा हो जाती। लेकिन ये तुम कब सोचोगे? जब तुम्हारा व्यापक सोचने का तरीका होगा। तुमने अपनी बालकनी में पौधे लगा लिए, खुश हो गए, मेरी बालकनी में पौधे लगा लिए, वहीं पर बागबानी करके खुश हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी बालकनी का पौधा सृष्टि के लिए, पर्यावरण के लिए, इस भयानक गर्मी को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो तुम्हारी बालकनी में ठंडक बना सकता है, तुम्हारी बालकनी में फूल खिला सकता है। लेकिन अगर तुमने पीपल के, बरगद के बड़े बड़े वृक्ष लगाए होते
तो इस सृष्टि को ऑक्सीजन प्राप्त होता और आने वाली पीढ़ी उसी जिंदगी जी सकती थी। महाराज जी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज की तो जमीन आती है, 100 गज का प्लॉट 1.5 करोड़ में खरीदा है, अब काई मैं पेड़ लगाऊं? मत लगाओ अपने प्लॉट में पेड़। किसने कहा कि तुमने 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदा है और उसमें तुम पीपल का पेड़ खड़ा करो? किसी रोड के किनारे तो खड़ा कर सकते हो, किसी बाग बगीचे में तो खड़ा कर सकते हो, किसी खाली स्थान